Good afternoon, सबको very good afternoon. सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून शिवप्रिया, रोहित, आनंद, सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. कल मैंने आपको हु और हुम वाला करवाया था. कल हु और हुम वाला करवाया था और बहुत डिटेल में सब पढ़ा भी दिया था. चलो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए हु और हुम पे बेस्ड. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. हु कैन क्वेश्चन गांधी, ये वाला तो है यहाँ पे. देखो हुम डज ही, अगर हुम से वाक्य शुरू हो तो उसका पैसिव हु से बनेगा ना. हुम से शुरू है तो उसका पैसिव हु से बनेगा. तो या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा. बट यहाँ पे लुक फॉर है और यहाँ पे इन्होंने लुक आफ्टर में बदल दिया. गड़बड़ है आंसर ये. जल्दी स्टार्ट कर दिया क्या? अभी तो सब गुड आफ्टरनून में बिजी है. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव कहाँ से बना दिया? सब गलत है, नहीं बनाना है. दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर इयर्स. द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन. गलत है इसका, ये गलत है आनंद. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, जबरदस्ती बना दिया है. ठीक है, नहीं बनेगा. तो सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ये गलत है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता. हाँ, तो चलो अब सेकंड वाले का फटाफट आंसर बताओ. हु कैन क्वेश्चन गांधी इज इंटीग्रिटी? गांधी जी की इंटीग्रिटी को कौन सवाल उठा सकता है? सेंटेंस हु है तो बाय हुम से बनेगा ना. हु वाला से ये तो हट गया. और दूसरा कैन है, और कैन को तो कुड में भी नहीं बदल सकते, वो तो ऐसे ही हट गया. मुझे बताओ कि पहला सेंटेंस और दूसरे में क्या डिफरेंस है? पहला में ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है. तो पहला में इन्वर्जन नहीं हो रहा, बट ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना, इन्वर्जन चाहिए बट नहीं हो रहा है. ये दो तो. और बाय होम पहले आ गया और बाय होम पहले आ गया, बाय होम लास्ट में आ गया. तो पहले वाला को करेंगे क्योंकि इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें नहीं. सेकेंड वाला होगा ना. हु इनॉग्रेटेड द फेयर? एक तो यहाँ पे देखो बाय है, बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, हुम चाहिए, हुम ऑब्जेक्टिव है तो गलत. और बाय हु नहीं होगा, बाय हुम होना चाहिए, भी गलत. और ये वाला इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले हो. थर्ड. अन अकेडमी का कुछ इशू है कि क्या? आप लोग बोल रहे हैं ना मैम क्लास लाइव शो नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप से कुछ इशू है उनके साइड से होगा. Who asked you to draft this letter? अच्छा, आपने 2-3 दिन से मूड खराब करके रखा है. मेरा प्रोफाइल को भी खराब कर दिया. मुझे आप लोग के बैच में शीट डालने के लिए ना इतना मेरे प्रोफाइल के, मेरे बैच के साथ इतना छेड़छाड़ किया है ना, ऐसे 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 इसके साथ छेड़छाड़ करते करते ना, जो बैच लाइव चल रहा है ना उसको सबसे नीचे कर दिया है. अब मेरे को कोई भी स्लाइड डालना होता है ना, मेरे को नीचे जाना होता है, प्लानर में नहीं दिखता है. Who asked you to draft this letter? किसने तुम्हें बोला लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए? हु है तो बाय हुम से बनेगा ना, बाय हु तो. और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है. देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस में ऑप्शन के छांटने का हथियार इन्वर्जन है. इन्वर्जन से छांट सकते हैं. तो इसमें तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, तो आंसर इज दिस. तो अभी हम हु और हु वाला कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमारा सेंटेंस कल मैंने आपको पढ़ाया था हु से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव हुम लगा कर बना. अगर हुम से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव बाय हु मत करना, हु से बना. ठीक है, एक बार मुझे बताओ कि इसका पैसिव क्या बनेगा? whom have you invited? आपने किसको इनवाइट किया है? आप पे कोई इशू है? चलिए बताइए. who, हाँ who में तो who, you के साथ have लगा था, बट who अब have been नहीं होगा, who has, और has have आ गया तो been आ गया. who has been invited by you? क्या मतलब प्रिया, आप तो बहुत अमीर हो. मतलब ऐसा क्यों लगा कि वो अमीर है?
इतना ज़्यादा रखा है नोट्स वगैरह। चलिए, नीट एंड क्लीन है, लड़कियां सजा के रखती है ना। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय, ठीक है। तो जब भी हमारा वाक्य हु से स्टार्ट हो ना, तो बाय हुम लगा के बनाना, हुम से स्टार्ट हो हु लगा के बनाना, ठीक है। और अगर हमारा सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, इज। अरे, अगर हमारा सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो ना, तो उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनाते हैं, लिखते जाना। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो, तो उसका पैसिव वॉज वर लगा। देख लेना, प्लूरल है तो वर, सिंगुलर है हैज, पास्ट टेंस में, और आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, और गया। मैंने लिखा डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, तो इसका क्या बनेगा, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। और डज से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब देखना है कि हमें ऑब्जेक्ट किसको बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट तो यू को बनाना है, और यू के साथ एम इज नहीं होगा, आर होगा, आर यू। और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, आर यू हेल्प बाय हिम, आर यू हेल्प बाय। परेशान करते रहते हैं मुझे। और फिर आ गया डिड द नॉइज फ्राइटन मी, क्या नॉइज ने मेरे को परेशान किया, तो डिड है ना, तो डिड से वॉज या वर से बनेगा, तो आई के साथ वॉज लगाते हैं, माने मी को आई बनाना है, तो वॉज लगाओ, वॉज आई फ्राइटेंड बाय द नॉइज, ठीक है। रोज का इनका ड्रामा रहेगा कि ऑफर खत्म हो जाएगा, बुलवा देते हैं टीचर से, और उसके बाद फिर बढ़ा देंगे। 22 अप्रैल को ऑफर खत्म हो जाएगा, टीचर बोलेंगे ऑफर खत्म खत्म, पता चला नेक्स्ट डे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर ले। हाँ, अभी अभी बस आप लिखो एक जगह ऐसा बना के लिख लो, उसके बाद मैं लेंदी लेंदी क्वेश्चन करवाती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ना इतने छोटे छोटे से नहीं होने वाले, और मैं ना लेंदी लेंदी लिख के चार चार ऑप्शन दे नहीं सकती, लिख नहीं सकती, वो मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगी। आप यहाँ पे बस एक जगह नोट डालो, एक जगह नोट डाल लो, बस लिखना, यहाँ पे लिख लो हु से स्टार्ट होगा तो बाय होम से स्टार्ट होगा तो हु, डू या डज से स्टार्ट होगा तो इज एम आर, ठीक है। और डिड से स्टार्ट होगा तो वॉज वर। और कभी कभी सेंटेंस ना इससे भी स्टार्ट हो सकता है, शैल से, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, शैल, विल, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, हैज, हैड, कैन, इसमें ना नो चेंजेस है, जैसे शैल से है तो शैल ही रहेगा, वैसा वाला। इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ, इसका भी, ये दोनों का तो दे दिया, अभी थोड़े थोड़े अभी शैल वाला। जैसे मैंने लिखा शैल आई हेल्प हर, क्या मैं उसकी हेल्प करूं, तो एक ऑप्शन में लगाएंगे, हर है ना तो शी होगा, शैल शी, शैल शी बी लगाना होगा मॉडल वर्ब में, हेल्प्ड बाय मी, एक ऑप्शन में ये लगाएंगे, और एक ऑप्शन में लगाएंगे विल शी, थोड़ा शैल और विल बदलता है, विल शी बी हेल्प्ड बाय मी। अब बताओ कौन सा आंसर सही है। अब बोलोगे कि मैम आपने तो शैल विल में बोला है, नहीं बदलेगा, बदलता है। शैल आई था तो शैल लगाया, बट आप हर को आप सब्जेक्ट बना रहे हो ना, और हर का शी बनेगा, शी तो थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन के साथ शैल, विल
तो थोड़ा शैल विल में देख लेना, बाकी बाकी कैन, कुड और मे माइट में चेंज नहीं हो। शैल विल में देख लेना और थोड़ा सा हैज हैव में भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर हैव प्लूरल होता है ना। हैज ही मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, क्या उसने सारा अरेंजमेंट्स कर लिया है? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो हैज है, ठीक है, ही के लिए हमने हैज लगाया, बट अभी हमारा सब्जेक्ट जो है ना प्लूरल है तो हम हैज नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हैव। ऑल द अरेंजमेंट्स है, हैव ऑल द अरेंजमेंट्स, हैव लगा लें। कभी कभी हैज हैव सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हैव ऑल द अरेंजमेंट्स, और हैज हैव ऐड आ गया तो बीन तो आएगा ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म हैव ऑल द अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय हिम। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, हैज ही कंप्लीटेड। कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो? अब बोलोगे कि चलो मैम यहाँ तो ही के साथ हैज लगाया, अभी अरेंजमेंट को सब्जेक्ट बनाया तो हैव लगा दिया। अगर ऐसा आ गया हैज ही कंप्लीटेड ऑल द वर्क, अब बताओ कि हैज होगा या हैव होगा? जहां जहां आप लोग एरर्स कर सकते हो ना, मुझे एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। अब हैज आएगा क्योंकि ऑल के साथ ना, ऑल सिंगुलर भी लेता है, ऑल प्लूरल भी लेता है। जैसे मैंने लिखा ऑल द वाटर तो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हैज लगाना, बट ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है ना तो हैव लगाना। ऑल के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों लगता है, अगर अनकाउंटेबल आ गया सिंगुलर, काउंटेबल आ गया प्लूरल, तो ऑल द वर्क तो अनकाउंटेबल है ना, तो यहाँ हैव मत लगाना, यहाँ भी हैज ही रहेगा, हैज ऑल द वर्क, ठीक है। और हैज हैव ऐड आ गया तो बीन लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा कंप्लीटेड बाय, ठीक है। चलो अब लेंथी सेंटेंस में करते हैं। अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, सही बोला, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। तो चलो क्लियर हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा विल शैल में ध्यान रखना और हैज हैव हैड में ध्यान रखना। हैड में तो हैड है तो हैड ही से शुरू होगा, कैन है तो कैन ही से करना, कैन को कुड में नहीं बदलना क्योंकि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। हु और हुम वाला हो गया। मेरे को पहले बताओ कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट बताना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्ट कौन है। अरे ऑब्जेक्ट बताना है, यू तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है। कई बच्चा सोचेगा ना कि मैम इसका ऑब्जेक्ट तो आई है, लेकिन आई कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है? आई तो सब्जेक्ट होता है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो आई सब्जेक्ट थोड़ी, आई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, मी ऑब्जेक्ट होता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ये पूरा ऑब्जेक्ट है व्हाट आई मीन, जो मैं बोल रहा हूँ। आई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कई बार क्या करेंगे ना बच्चे, आई ऑब्जेक्ट है और आई है तो एम लगा कर करेंगे, और कई ऑप्शन में एम है और डू से स्टार्ट है, और जब भी सेंटेंस डू डज डिड से, डू या डज से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव इज एम आर से बने। इज एम तब लगाते हैं ना जब आई सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे आई सब्जेक्ट थोड़ी है, व्हाट आई मीन है, या तो इज लगेगा या तो आर, बट व्हाट आई मीन सिंगुलर है तो इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। अंडरस्टैंड का थर्ड क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। इतना लेंथी लिखना पॉसिबल नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा, कितना लिखूंगी मैं। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, तो ये तो करवा दिया। डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस, अब हमारा वाक्य डिड से स्टार्ट हो रहा है और डिड वाले में या तो वॉज या तो वर, बट यहाँ तो एवरीबॉडी कर दिया, और यहाँ डिड सिंपल पास्ट है, इसने तो परफेक्ट में बदल दिया, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बना। अब आप बोलोगे कि मैम एवरीबॉडी तो वेग है ना, तो इन्होंने क्यों लिया है बाय एवरीबॉडी? क्या करोगे, सब जगह बाय एवरीबॉडी 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 सब जगह डाला है, आपको भी मान के चलना है। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे? वाक्य में डू है और एक्टिव पैसिव में टेंस बिल्कुल नहीं बदलना है, यहाँ पे बदल दिया। आर यू एक्सपेक्टिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, जब वाक्य सिंपल प्रेजेंट में आप यू नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, जब भी सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव इज एम आर से बनता है, बट यहाँ तो इज एम आर नहीं। डज ही रेस कार्स,
अब ये सबको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, अगर समझ गए हो ना लिखो नहीं। यहाँ पे डज ही रेस, यहाँ पे रेस वर्ब का काम कर रहा है। डू डज डिड में इज एम आर आता है, कार को बनाना है, कार प्लूरल है ना, आर कार्स रेस्ड, रेस का थर्ड फॉर्म लाना है, बट यहाँ तो कहीं भी रेस का थर्ड फॉर्म गायब कर दिया, और रेस का थर्ड फॉर्म लाना है, यहाँ पे डन का थर्ड फॉर्म लाया है, रेस का थर्ड फॉर्म लाना है, रेस वर्ब है। Yes, yes, Anupam, you can ask. Ma'am, I have come from another batch just to ask a doubt. Yes, yes, you are allowed. चलिए, और वेन में भी वही रखना है, वॉट वेन से स्टार्ट होना उसमें भी वही रखना, थोड़ा विल शाल पे ध्यान दे देना। व्हाई डिड यू नॉट, वॉट और वेन से स्टार्ट है ना, तो कोई चेंज मत करना। व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, आंसर बताना। व्हाई डिड यू, सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को छाटते हैं। व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू, यहाँ पे बाय यू को गायब कर दिया, तो गायब नहीं होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट क्वेश्चन मार्क सेंटेंस चाहिए, तो हट गया। अब सेकंड में और फोर्थ में क्या ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ एग्री के साथ टू नहीं है, और यहाँ अग्री के साथ टू है, और जब क्वेश्चन में एग्री के साथ टू लगा है ना, तो आप भी नहीं हटाओगे, आप भी लगाओगे, बट सेकंड में नहीं लगा, इसमें लगा है। फोर्थ आंसर, काफी सारे बच्चे सेकंड आंसर दे रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाकी सारा चीज तो सेम है। व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू होना चाहिए, क्वेश्चन में भी टू है ना, ध्यान नहीं दिया आपने। विल शी टेल अस द ट्रूथ, बताओ। विल है तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो बदलेगा नहीं, ट्रूथ में नहीं होगा। और विल द ट्रूथ बी टोल्ड, पैसिव वॉइस में ना टोल्ड के साथ टू लगता है, एक्टिव में नहीं लगता है। ये देखो, आई टोल्ड टू यू गलत है, आई टोल्ड यू, टोल्ड के साथ टू मत लगाना, एक्टिव वॉइस में, बट पैसिव में लगता है। द ट्रूथ वाज टोल्ड टू अस, पैसिव में लगा दें। हैज द प्राइस राइज, हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल, ये जो हैज लगा है, ये जो हैज लगा है ना, ये प्राइस राइज के लिए लगा है, लेकिन अब तो हम अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पीपल को, और पीपल तो प्लूरल है, ठीक है, तो हैज नहीं लगाएंगे। और यहाँ ना, यहाँ टेंस आर लगा दिया, टेंस बदल दिया है, और सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया ना, तो पैसे बीन लगा के बनाते हैं, यहाँ तो कहीं भी बीन नहीं लगाया, ये तो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। वेरी गुड, चेक, मैं आपका वेट करूंगी मैम, 2023 के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैंने आपका नाम अपने दिमाग में छाप लिया है, स्कैन कर लिया है, आपका मैं वेट करूंगी। डांस वांस प्रैक्टिस करके आना मीटअप में। एक्टिव में अगर हैज हैव हैड भी हो तो पैसिव में बीन लगा के ही बनाओगे ना, ये तो मैंने आपको बता दिया है। हैज हैव हैड के बाद अगर V3 आ गया तो एक्टिव है, और पैसिव बनाने के लिए ना हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के फिर V3 लगाओगे तब पैसिव सब आएंगे। डांस डांस प्रैक्टिस करके आना। इस बार तो बच्चों ने बहुत डांस किया है, पता नहीं अभी, हाँ बच्चों ने, अभी थोड़ा बस 1-2 दिन में वीडियो बन जाएगा, इतना टाइम ले रहे हैं। डांस नहीं आता है ना, जब आपके पास सक्सेस आता है ना, और जब म्यूजिक बजने लगता है, सब लोग डांस कर लेते हैं। वहाँ डांस को इंडियन आइडल वाला, इंडियन आइडल नहीं है वो, DID वाला परफॉर्मेंस थोड़ी है वहाँ। ठीक है, जो भी है सुना देना रेडी होकर। इस बार बच्चों ने बहुत डांस किया था, उन्हें उन्हें मैं देख रही थी ना, लंच लंच वगैरह में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था, मैंने बोला अरे लंच कर लीजिए आप लोग, कुछ अपना लंच कर रहे थे और कुछ तो लंच छोड़ के वो डांस कर रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। कुछ को जगह नहीं मिल रहा था ना, कुछ स्टेज से बाहर, ओके, अपना, हाँ डांस फ्लोर से बाहर, वो फ्लोर मतलब वहीं डांस कर रहे थे, बहुत किया है।
What amused you? What amused you? By what? सेंटेंस पास्ट जा रहा है यार, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस पे ध्यान रखो, टेंस मत बदलना। दूसरा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखो। और तीसरा, आप अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म पे ध्यान रखो। बाय वर्ब, इसमें देखो यहाँ टेंस बदल दिया, हैव लगा। अब इसने ना बाय लगा दिया है। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। वैसे ना एट होना चाहिए था, एट व्हाट वर यू अमेज्ड, लेकिन जैसा ऑप्शन आया वैसे आंसर करना। ना ना, नागिन वागिन डांस नहीं किया है, पता नहीं क्या क्या डांस किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड? कितना मिलता है आपको एक मंथ में? हाउ मच अ मंथ आर यू पेड? इसमें थोड़ा मीनिंग भी देखना होता है। ये सेंटेंस अभी तक ना हम लोग एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ये पैसिव है, पैसिव है। अब हम इसका एक्टिव चुनना। हाउ मच अ मंथ डू यू पे? देखो ऊपर वाला मैंने मतलब बदल दिया। आपसे पूछा जा रहा है ना, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, आपको कितने पैसे मिलते हैं? और यहाँ बोल रहा है कि हाउ मच अ मंथ डू यू पे, आप कितना पे करते हो? आप थोड़ी कर रहे हो, आपको कितना किया जा रहा है। इन अ मंथ हाउ मच डू यू पे? डू यू पे मतलब आप कितना पे करते हो। इन अ मंथ, इन हाउ मच अ मंथ डू यू पे देम, आप उनको कितना पे करते हो। इन अ मंथ हाउ मच दे पे यू, दे पे यू का मतलब है कि वे तुम्हें कितना देते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो होना चाहिए ना, इन अ मंथ हाउ, इन अ मंथ हाउ मच अ मंथ आर यू पेड बाय देम लगाना चाहिए ना, बाय देम, उनके द्वारा तुमको कितना दिया। ठीक है, यहाँ पे बाय को वेग मान लिया है। दे पे यू मतलब तुमको पे किया जाता है, आपको पे किया जाता है, वेग मान लिया है। अंत में आप ये फील करोगे जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ना ना, बोल से क्यों करवाऊंगी, मेरे को जल्दी जल्दी अपना करवा के खत्म करना है। कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप सॉल्ट पास कर सकते हो? ये वाला पास्ट मत कर देना, ये तो पास्ट टेंस वाला है, पास का V3 पास्ट होता है, ये पास्ट कर दिया। कुड यू पास द सॉल्ट, कुड द सॉल्ट, बीन तो लगेगा नहीं, बीन तो हैज हैव हैड मेरा। ऑप्शन यहाँ गया, कुड द सॉल्ट बी पास्ट। अब आप बोलोगे कि मैम बाय यू क्यों नहीं लगाया? अरे जैसा ऑप्शन है उसी अनुसार आंसर है ना, अंडरस्टूड है, जो सामने बैठा है उसी को बोल रहा है ना कि एनीवन नहीं हो। क्या कोई भी, हाँ, कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय एनीवन, कोई भी आके नहीं, जो सामने बैठा है वो सेकंड पर्सन है। अंडरस्टूड है, बाय यू नहीं भी लगाया, बट जैसा ऑप्शन है उसके अनुसार यही जाएगा, डी होगा। व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक्स? व्हेन है तो व्हेन ही रहेगा। व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम, डुएल तो होगा नहीं है ये। कैन वी सेंड दिस पार्सल बाय एयर, बोल दूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। कुड, कैन को कुड में नहीं बदलना। और ना मॉडल वर्ब के साथ V3 नहीं आता है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, पर हमें तो V3 लाना है, तो बीच में बी लगा के मॉडल वर्ब में फिर तो V3 ला सकते हैं। हाँ हाँ, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, क्या तुमको बताया गया है कि क्या करना है? MTS 2023 2 दिन में पूरा क्रैश कोर्स का मैराथन हो जाएगा। इन 2 दिनों में जान लगा दो, बच्चा तो मर ही जाएगा। बच्चा तो इंग्लिश में और वो सब में जान लगा देगा, मर ही जाएगा। मैथ्स रीजनिंग जीएस कब करें, 2 दिन में बोल रहे हैं। जस्ट व्हाई विल यू चेंज? देखो मिनिमम, देखो देखो देखो, थैंक यू चाइल्ड फॉर शोइंग मी द वे टू द हॉस्पिटल। ठीक है, द ओल्ड लेडी थैंक द चाइल्ड फॉर शोइंग हर द वे टू द हॉस्पिटल। द ओल्ड लेडी थैंक द चाइल्ड फॉर ही, अच्छा एक मिनट, कहाँ है अनुपम है ना? तो अनुपम, आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ।
देखो सबसे पहले यहाँ का फॉर क्या है, क्वेश्चन में फॉर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना अनुपम क्या है, कमेंट का वेट कर रही हूं मैं। नहीं मेरे को बताओ कहाँ गए, वेरी गुड वेरी गुड शुभम, शुभम नहीं क्या नाम था उनका, अनुपम नाम था, कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं आपके। यहाँ पे ना फॉर प्रेपोजिशन है, वेरी गुड, फॉर प्रेपोजिशन है और शोइंग प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आ रहा है, जीरेंड है, जीरेंड क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ कि यहाँ का फॉर क्या है, यहाँ का फॉर क्या है, क्वेश्चन में तो फॉर प्रेपोजिशन था, यहाँ का फॉर, वेरी गुड, यहाँ का फॉर कंजंक्शन है। आपको मैंने बताया था ना सेंस एंड फॉर, सेंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी होता है कंजंक्शन भी होता है। जहाँ कारण बता रहे हैं, ओल्ड लेडी ने बच्चे को थैंक यू किया बिकॉज, बिकॉज बता तो यहाँ कंजंक्शन है। तो आप ना कोशिश करना है कि मिनिमम चेंजेस करना है। जब क्वेश्चन में फॉर प्रेपोजिशन है ना, तो आप भी इसको प्रेपोजिशन ही रखो ना, और शोइंग जीरेंड है तो जीरेंड रखो। ये ऑप्शन में क्या हो रहा है कि फॉर को आपने कंजंक्शन में बदल दिया और शोड को वर्ब में बदल दिया, जबकि यहाँ का शोइंग जीरेंड था, जीरेंड था। तो कोशिश करो कि जो कभी कभी बदलता भी है, लेकिन कोशिश करना है कि जैसा दिया है ना, क्यों बदलेंगे, तो अप्रोप्रिएट यही होगा। तो एक बार अनुपम रिस्पॉन्ड करिए। हाँ मैम मुझे लग रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा था, ठीक है। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, एक्टिव है कि पैसिव है जरा बताना। बहुत पीटूंगी, जो बोल रहा है ना कि पैसिव एक्टिव है उसको इतना पीटूंगी ना, इतना पढ़ाने के बाद एक्टिव पैसिव पहचान। हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म पैसिव है, क्या आपको बोला गया है कि क्या करना है किसी के द्वारा। एनीबडी सिंगुलर होता है, कभी भी ना एनीबडी के साथ हैव नहीं लगता है, एनीबडी के साथ हैज लगता है, एनीबडी हैज, और यहाँ पे हैव एनीबडी, और यू के साथ हैज थोड़ी लगता है, यू के साथ हैव लगता है। वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स प्लूरल है ना, वॉज नहीं लगेगा, क्लोथ्स प्लूरल है, वॉज नहीं लगेगा, क्लोथ्स प्लूरल है, इज भी नहीं लगेगा, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, फॉर द क्लोथ्स, और आईएनजी है तो आईएनजी वाले सेंटेंस में बीइंग प्लस बी थी। तो चलो मेरे को बताओ कि मैंने आपको बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करवाया, ठीक है, मैंने लिखवाया कम, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना मैंने लिखवाया कम, सिंपली बता दिया कि इज एम आर डू डज आएगा तो ये कर देना, वो लिखवाया कम, और यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना स्लाइड से। जब सेंटेंस लेंदी आता है ना, ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस करना, तो कर लोगे ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आपने क्या सीखा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना, हमें इन्वर्जन भी देखना है, हमें टेंस वगैरह भी नहीं बदलना है, ध्यान रखना, और थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल पे भी नजर डालना है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, कल खत्म हो जाएगा, फ्राइडे से मैं नरेशन स्टार्ट करूँगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, हाँ, और मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो प्रश्नवाचक होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो वर्ब से शुरू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पे आप किसी को कोई चीज ऑर्डर दे रहे हो या तो कोई चीज कमांड दे रहे हो। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पे आप किसी को कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट कर रहे हो। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पे आप किसी को कोई चीज एडवाइस कर रहे हो, सजेस्ट कर, एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस ऐसी वाला वर्ब होता है, सी वाला नाम, सजेस्ट कर, इंपेरेटिव सेंटेंस होता। और हाँ, ऑर्डर कमांड वाला ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा एक साथ, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ऐसा लिखोगे ना, पढ़ना इजी रहेगा। और ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस में ना, ऑर्डर वाला और कमांड वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए, इसका पैसिव बनाने के लिए ना हम क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं, बता रही हूँ, लिख लेना, या तो लेट लगा के भी बना सकते हैं या यू आर ऑर्डर्ड टू, इसको डिटेल में बताऊँ। इसका पैसिव बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू भी लगा सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम कब लेट लगाएंगे, कब यू आर ऑर्डर्ड टू लगाएंगे, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो लेट से बनेगा, ऑब्जेक्ट हो तो लेट से बनेगा। बट अगर ऑब्जेक्ट ना हो, बता दें, अगर सेंटेंस में नो ऑब्जेक्ट हो तो लेट लगाकर नहीं बनेगा। ऑर्डर वाले सेंटेंस का लेट लगाकर तभी बनाते हैं ना जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो लेट लगाकर। और यू आर ऑर्डर्ड टू में ना, चाहे ऑब्जेक्ट हो फिर भी आप यू आर ऑर्डर्ड टू से बना सकते हो, या नो ऑब्जेक्ट हो उसके साथ भी यू आर ऑर्डर्ड टू लगा सकते हो।
एग्जाम्पल से क्लियर होगा, पहले आप लिखते जाइए। और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का क्या लगाकर बनाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और एडवाइस वाले सेंटेंस का सोचोगे ना, चलो यू आर एडवाइस टू लगा देंगे, नहीं, एडवाइस वाले सेंटेंस का शुड लगाकर, कभी कभी मस्ट लगाकर भी बना देते हैं शुड और, लेकिन अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी शुड को देंगे। देखो इसको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। चलो पहले हम ऑर्डर वाला करते हैं, ठीक है। लेट है, लेट से तभी बनेगा ना जब ऑब्जेक्ट हो, नहीं रहेगा तो लेट से मत बनाना, बता रही हूँ। मैंने लिखा, देखो सेंटेंस देखो, शट द डोर, और दूसरा लिखा गो देयर, चलो वहां जाओ, ये भी ऑर्डर है, शट द डोर भी ऑर्डर है, ये शट वर्ब है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट तो नहीं आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और फिर मैंने लिखा गो देयर, गो वर्ब है, और देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है ना, बट देयर तो वर्ब की विशेषता बता रही है, एडवर्ब। अब देखो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ना, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो ना, तो हम लेट से तो नहीं बनेगा, यू आर ऑर्डर टू से। अगर ऑब्जेक्ट हो तो दोनों तरीके से बना दो। अगर अगर आपको ये वाला लैंग्वेज डिफिकल्ट लिख रहा है, लग रहा है ना, तब आप ऐसे भी लिखो, इजी लैंग्वेज में। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, देख लेना आपके ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो आप लेट से भी बना सकते हो, और इजी लैंग्वेज में और लिखो, यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में नो ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में ना लेट से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा यू आर ऑर्डर टू से। इजी लैंग्वेज में कर दिया। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट हो तो लेट से भी, इससे भी बन सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सिर्फ यू आर ऑर्डर टू, लेट से नहीं बनेगा। और दूसरा ध्यान रखना है कि जब लेट आ जाता है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, और यू आर ऑर्डर टू आ गया, टू के बाद तो V1 लगता है। अब आप बोलोगे कि मैम एक्टिव पर्सन में तो V3 लगता है ना, यहाँ लगा दिया ना V3, इस MR के बाद V3 लगा दिया है, पैसिव कर दिया, तो यहाँ टू के बाद V1 लगा, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अगर है तो दोनों तरीके से बना लो। लेट द, लेट से बनाते हैं, लेट द डोर है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लिया, लेट द डोर। और जब भी लेट से बनाओगे ना, तो लेट के तुरंत बाद V3 मत लगाना, लेट के बाद बी लगा के V3 लगाना, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद किया जाए। लेट से भी बना सकते हो अगर ऑब्जेक्ट है, और यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर टू शट, दोनों बना सकते हो। बट डिफरेंस क्या देख रहे हो, यू आर ऑर्डर टू में V1 आया, और लेट में बी लगा के V3 आया, V3, क्योंकि यहाँ ना इज़ मार के बाद V3 करके मैंने ऑलरेडी उसको पैसिव कर दिया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आ गया दोनों तरीके से बना, लेट के बाद थर्ड फॉर्म लाने के लिए बी लगा, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसका लेट से नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, लेट गो देयर क्या क्या ऑप्शन आप होगा, उस केस में ना यू आर ऑर्डर टू गो देयर। इसका किसी हाल में अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो लेट से बनेगा ही नहीं, हमें मजबूरन इसी के साथ बनाना, तो ऑब्जेक्ट में दोनों हो सकता है। देख लेना, देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, वैसे तो दोनों करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हो लेट से भी बना सकते हो, ऑर्डर से भी बना सकते हो। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, रुको रुको, देयर एडवर्ब है ना, वहां जाओ, वहां की विशेषता बता रहा, वर्ब की, तो ये एडवर्ब है। रुको रुको, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, शट द डोर, और एक ऑप्शन में आ गया लेट द डोर शट, और एक ऑप्शन में आ गया यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। हाँ, अब दोनों आ गया। अब बोलोगे मैम यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, दोनों से बन सकता है ना, लेकिन ये गलत ऑप्शन है ना, लेट के साथ बनेगा, बट बी लगा के तब बने, तो फिर हमें इसी को मानना, दोनों में डिफरेंस है। लेट द डोर शट और लेट द डोर बी शट, दोनों वाक्य में डिफरेंस है। एक तो याद रखो कि शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शट शट शट, बट पैसिव बनाते समय ना हमें तो थर्ड फॉर्म लाना है, और थर्ड फॉर्म लाने के लिए ना हम बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म लाएंगे,
इसीलिए लेट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म, और मीनिंग भी बदल गया। लेट द डोर शट, दरवाजे को अपने आप बंद होने दो, और लेट द डोर बी शट, दरवाजे को किसी के द्वारा बंद किया जाए। तो आप यहाँ पे तो किसी को बोल रहे हो ना कि दरवाजे को बंद करो, किसी के द्वारा है, यहाँ तो अपने आप बंद। मत लगाना, देख लेना क्या है आपके ऑप्शन में। मेरे मेंस में 30, क्या मेरे मॉक में 35 से 40 आते हैं, और मेंस के लिए 5 मंथ से माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। बड़ी ध्यान रखना है कि जीएस भी देखना है, मैथ्स भी देखना है, रीजनिंग, कंप्यूटर सब है। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बढ़ाना है और नंबर बढ़ाना है। 5 महीने में 45 प्लस करना है। जहाँ भी कट रहा है ना उसको ध्यान दीजिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। पहले तो मेरे को हमारे राजस्थान वाले स्टूडेंट्स बताएंगे कि राजस्थान में भी सत्तू मिलता है क्या। किसी ने मेरे से वादा किया है राजस्थान में, मतलब वैसे मिलना चाहिए, मिलता ही होगा। मिलता ही होगा, मिलता है राजस्थान में भी सत्तू मिलता है ना। नहीं, राजस्थान में भी है। तो मतलब सत्तू तो सभी जगह होगा, चना सब जगह है तो। हाँ मैम, हाँ। अच्छा, बिहार 2x सही बोल रहे हो। मेरे पास मीटअप में जितने भी स्टूडेंट्स आए थे ना, बोला मैम आपसे बात कर रहा हूँ तो लग रहा है कितना स्लो बात कर रहे हैं हम लोग। हमें आपकी वीडियो को ना 2x स्पीड में देखने की हैबिट हो गई है। मतलब आज पास से आप कितना स्लो स्लो दिख रहे हो। होता है। चलो, रिक्वेस्ट ऑर्डर वाला हो गया, अब रिक्वेस्ट करो, उसी को रिक्वेस्ट कर देती हूँ। प्लीज शट द डोर। प्लीज शट द डोर। तो ये तो प्लीज लगा दिया ना, तो ऑर्डर उसमें रिक्वेस्टेड वाला में डाल दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसमें तो रिक्वेस्ट में तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। लिखा गया ना, लिखा था रिक्वेस्ट, तो ये उठा रहा। इट इज रिक्वेस्टेड नहीं होगा, अरे यू आर यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में सामने वाला सेकंड पर्सन छुपा हुआ सब्जेक्ट है। प्लीज डोर बंद कर दो। अब मैं अन अकेडमी को नहीं बोलूंगी ना कि अन अकेडमी मेरे रूम का डोर बंद कर दो। जो सेकंड पर्सन मेरे सामने है उसको बोलूंगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, या डू इट फॉर मी, काइंडली काइंडली मेरे लिए काम कर दीजिए। क्या तो इसका भी रिक्वेस्ट है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। फिर से काइंडली मत लगाना, ये रिक्वेस्ट कर दी। एक था मीन्स में भी एक रिक्वेस्ट वाला से अभी है आपके पास जतिन, वो क्वेश्चन है आपके पास। एक प्लीज वाला था ना, मतलब वो क्वेश्चन एक था, मैंने कर वो बहुत सारा आया था मेरे पास। अरे चलो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी। एक रिक्वेस्ट वाला था सेंटेंस, लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, कंफ्यूज कर रहा था आपको। अरे क्रैश कोर्स मैराथन 20 और 21 को तो बस चलेगा। ये तो कुछ भी जो सब करते रहते हैं। तो मैम आप 2 दिन का कोर्स ले आइए मैराथन। काइंडली मत लगाना। पूरी ये तो इनका ना पूरा झुकाव मेरे यूट्यूब के पीछे ही पड़े रहते हैं, दिन रात स्लाइड भेजते रहते हैं। अपने यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, अपने यूट्यूब कब्जा कर लिया है मेरे यूट्यूब पे। सही बोल रहे हैं, कब्जा ही कर लिया है यूट्यूब पे। पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना, काइंडली मत लगाना, काइंडली मत लगाना। उसी तरह एडवाइस वाला देख लेते हैं। एडवाइस वाला जैसे मैंने लिखा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, या रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एडवाइस दिया जा रहा है, तो एडवाइस में आप शुड लगाओगे।
ये भ्रम में मत रहो। पंजाब का स्टूडेंट हूँ, पंजाब के स्टूडेंट्स को आइल्स का एग्जाम देना होता है, इसलिए उनका, ये भ्रम में मत रहना। हेल्प द पुअर, तो इसका होगा द पुअर। द पुअर सजेशन में ना शुड लगाना, ये मत लगाना यू आर सजेस्टेड टू। जैसे आपको लगेगा ना ऑर्डर में यू आर ऑर्डर टू लगाया, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया, तो यहाँ पे यू आर एडवाइज या सजेस्टेड लगा दो, यहाँ शुड। द पुअर और मॉडल वर्ब के साथ शुड भी है। वैसे आप द पुअर कभी कभी ना ऑप्शन में शुड ना देके मस्ट भी दे देते हैं, मस्ट भी दे देते हैं, दोनों करेक्ट है। अगर दोनों आ गया तो शुड को प्रायोरिटी दें। ना ना, यू शुड हेल्प, इतना पीटूंगी प्रियंका, यू शुड हेल्प, ये पैसिव बना है। यू शुड हेल्प द पुअर, शुड के साथ वी वन आता है। ये पैसिव कहाँ से बना है? मॉडल वर्ब में पैसिव बनाने के लिए बी प्लस वी थ्री चाहिए। उसी तरह योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बी लगाना है मॉडल वर्ब में ना, बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सब तो आपको एक बार बता दिया मैंने, ठीक है? और आप लेंदी लेंदी छोटे छोटे सेंटेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और प्रैक्टिस, डोंट लाफ एट मी। डोंट लाफ एट मी। लेट के बाद आई तो मत लगाना, क्योंकि लेट वर्ब होता है, लेट आई नहीं होता। लेट मी बी नॉट, लेट के बाद ना बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म। और क्वेश्चन में एट है, तो आपको भी तो एट रखना है। यहाँ तो एट गायब कर दिया और यहाँ नॉट गायब कर दिया, मीनिंग ही बदल दिया। नॉट नॉट गायब कर, मेरे पे हंसो, वो बोल रहे मेरे पे मत हंसो। लेट मी डू दिस, वैसे हम लेट वाला सेंटेंस को अलग से भी करेंगे। लेट मी डू दिस, लेट दिस हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, लेट दिस। और बी लगा के, लेट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म। यहाँ तो थर्ड फॉर्म लाया ही नहीं, और यहाँ तो लेट गायब ही कर दिया। लेट अस कहाँ से होगा, नहीं है। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, do all the necessary tests soon. Let all the necessary tests be done. Be done. दूसरा, close the doors. Close the doors. Let the doors be closed. Be लगा के थर्ड फॉर्म। One should avoid honking the horn unnecessarily. फोर्थ कहाँ? लेट द लेट में बी लगा के करते हैं ना, इसमें बी वही लगाए। वन शुड अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स। अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो ऑट टू भी लगाया है, और शुड भी लगाया है, और मस्ट भी लगाया है। हम प्रायोरिटी देंगे शुड। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिना मांगे एडवाइस नहीं देना है। बिना मांगे एडवाइस नहीं देना है।
शुड है ना, तो शुड ही रखा हूँ। दूसरा, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। The elders must be respected by us. Yes. हाँ, देख लो, दोनों देख लो। यहाँ वी ना, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ वी वेग है, वेग है, वेग दोनों आ गया तो प्रायोरिटी इसको देना। वी मस्ट, अगर अगर ऐसा रहता है ना, वी हेल्प्ड देम, हमने उसकी हेल्प की। यहाँ हमने किसी, बट यहाँ हम कोई खास व्यक्ति है मिलके, और यहाँ वी है। अगर दोनों आ गया, देख लेना ऑप्शन में क्या है। द ट्रेटर शुड बी शॉटेड बाय देम। देम है ना, दे शुड शूट, शुड है तो आपको शुड ही लगाना है। यहाँ तो दे शुड हैव शॉट। नेक्स्ट वाला, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, लेट द विंडो ओपन नहीं होगा, बी लगा के तब लेट द विंडो बी हो। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, पुलिस को कर देना, पुलिस को नहीं करना है। लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म। अब मैं क्या करती हूँ ना, मेरे को ना थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, ठीक है, कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी पक्का, ठीक है। थोड़ा सा पता नहीं क्यों आईज, हाँ आईज में मुझे थोड़ा सा लग रहा है हेडेक टाइप, और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए क्योंकि 4 बजे से भी क्लास है ना, 4 से 5। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड कर लेते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल इसको फाइनली कंप्लीट करके और फिर हम लोग क्या है कल, परसों फ्राइडे है, ठीक है। फ्राइडे से हम लोग नरेशन करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।